आइए एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो इंसानी हिम्मत और इल्म की ताकत की एक जिंदा मिसाल है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो सचमुच आसमान से गिरी थी। अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई 10,000 फुट की बुलंदी से गिरकर बच सकता है? ये सुनने में तो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये सच में हुआ। एक इंसान के साथ ये नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 17 साल की जूलियाने कोपेक की। उनके लिए ये खौफनाक सवाल 24 दिसंबर 1971 को एक हकीकत बन गया। एक ऐसा दिन जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। तो आइए कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। एक ऐसा हादसा जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो दिन जब सच में आसमान टूट पड़ा था। तो किस्सा कुछ यूं है कि लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट 508 अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर से गुजर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, सब अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, पर फिर अचानक पलक झपकते में सब बदल गया। पहले तो जहाज नॉर्मल उड़ रहा था, फिर एक खौफनाक तूफान ने उसे आ घेरा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आसमान से बिजली गिरी और जहाज हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। और इसी तबाही के बीच जूलियाने, जो अपनी सीट से बंधी हुई थी, सीधा 10,000 फुट की बुलंदी से नीचे गिरी। जरा सोचिए, 10,000 फुट, ये फासला तो सोच से भी परे है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई वो बच कैसे गईं? ये तो नामुमकिन लगता है, लेकिन यहाँ कुदरत का एक अजीब करिश्मा हुआ। कई चीज़ें एक साथ हुईं। एक तो तूफान की हवाओं ने उनके गिरने की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। फिर जिस सीट पर वो थीं, वो किसी हेलीकॉप्टर की तरह घूमने लगी। और आखिर में अमेज़न के घने जंगल ने, उसके दरख्तों ने एक गद्दे की तरह काम किया और उनको बचा लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है दूसरा हिस्सा, बका की जंग। क्योंकि गिरने से बच जाना तो सिर्फ पहला कदम था, असल चैलेंज तो अब शुरू होना था। जंगल में अकेले 11 दिन। जरा इस मंजर को तस्वुर करें। जूलियाने की आंख खुलती है और वो खुद को एक बहुत बड़े, अनजान और खतरनाक जंगल के बीचों बीच पाती हैं, जख्मी और बिल्कुल अकेली। अब इनके सामने जो चैलेंजेस थे वो कोई मामूली नहीं थे। एक तरफ हादसे के गहरे जख्म, दूसरी तरफ भूख और प्यास जो जान ले रही थी। न खाने को कुछ, न मदद की कोई उम्मीद, और ऊपर से जंगल के खतरनाक कीड़े मकोड़ों के हमले। हर लम्हा ऐसा था जैसे जिंदगी और मौत की जंग चल रही हो। यहीं से कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, वालिद की नसीहत और फिर निजात। इस घने अंधेरे में इल्म एक रोशनी बनकर सामने आया। इस मुश्किल वक्त में उन्हें अपने वालिद की एक बात याद आई। उनके वालिद एक माहिर हयातियात थे और उन्होंने एक बार कहा था, अगर कभी जंगल में खो जाओ तो बहता हुआ पानी ढूंढना और बस उसके साथ चलते रहना, वो तुम्हें आबादी तक पहुंचा देगा। ये छोटी सी बात, ये इल्म उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया। तो बस उन्होंने इसी एक नसीहत को पकड़ लिया। यही उनकी हिकमत अमली थी। उन्होंने एक नदी ढूंढी और बिना सोचे समझे उसके बहाव के साथ चलना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि यही एक रास्ता है जो उन्हें वापस इंसानों तक लेकर जाएगा। और ये सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था। सोचें, पूरे 11 दिन वो मुसलसल पानी के साथ साथ जंगल में चलती रहीं। हर कदम पर हिम्मत जमा करती और आगे बढ़ती रहीं। फिर पूरे 11 दिन की इस नाकाबिले यकीन जद्दोजहद के बाद, जब वो बिल्कुल थक चुकी थीं, कमज़ोर हो चुकी थीं, तब उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी और आखिरकार वहां मौजूद मकामी लोगों ने उन्हें देख लिया, उन्हें बचा लिया। यूं जिंदगी ने एक बार फिर उन्हें मौका दिया। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। क्योंकि ये कहानी सिर्फ जिंदा बच जाने की नहीं है, इसमें हम सब के लिए एक बहुत गहरा पैगाम है। तो जूलियाने की कहानी से क्या सीखने को मिलता है? ये कि किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक, विल पावर यानी हौसला, हिम्मत न हारने की ताकत, और दूसरा, नॉलेज यानी इल्म, ये जानना कि सही रास्ता कौन सा है। और ये कहानी इस बात का जिंदा सबूत है कि जब इल्म और हिम्मत मिल जाते हैं तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात कितने ही खराब क्यों ना हो। और जानते आज क्या है? आज डॉक्टर जूलियाने कोपेक एक जानी मानी जूलॉजिस्ट हैं और हैरत की बात यह है कि वो इसी अमेज़न के जंगल में अपने वालिदैन का काम आगे बढ़ा रही हैं, जिस जंगल ने कभी उनकी जान लेने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े खौफ को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि जिंदगी में ऐसा कौन सा नामुमकिन चैलेंज है जिसे सही इल्म और थोड़ी सी हिम्मत के साथ पार नहीं किया जा सकता।